तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे यूरोप में पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण में हम बात कर रहे थे सांस्कृतिक प्रभावों की, पुनर्जागरण के सांस्कृतिक प्रभाव, और उसमें हमने साहित्य को लेकर के कल बात कर चुके थे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला को लेकर के होगा। तो दोस्तों, ये पुनर्जागरण की जो भावना को अभिव्यक्त करने वाला प्रसिद्ध साहित्यकार था वो था टॉमस मूर, जिसने कि पुनर्जागरण की भावना को अभिव्यक्त किया था। इसके बाद स्थापत्य की अगर बात करें, स्थापत्य कला की अगर बात करें, तो स्थापत्य में कला जो थी ये धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर के यथार्थवादी हो गई थी। और पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य में भी इस काल की विशेषताएं जो थी अभिव्यक्त होने लगी, और इसके माध्यम से मानवीय स्वतंत्रता को महत्व दिया गया। 12वीं और 13वीं शताब्दी की अगर बात करें, तो कैथेड्रलों और गिरजाघरों के निर्माण के लिए एक शैली प्रचलित थी, वो थी गांधिक शैली। और इस शैली को जो है, ये गांधिक शैली जो है, पुनर्जागरण से पहले की जो ये गांधिक शैली थी, इसमें कमानी छतें, नुकीली मेहराबों, ये इस शैली की प्रमुख विशेषताएं थी। और पुनर्जागरण काल में गांधिक शैली को बर्बरता और पशुता का प्रतीक मानते हुए इस शैली को जो है जंगली कहा गया। और इसके बाद पुनर्जागरण के चेतना के विकास के कारण जो है इस गांधिक स्थापत्य शैली का पतन हुआ, और स्थापत्य की जो नई शैली सबसे पहले इटली, जो इटली है, यहाँ से नई शैली का विकास सबसे पहले हुआ, और बाद में इसका जो प्रसार है वो यूरोप के अन्य देशों से हुआ। पुनर्जागरण काल की जो है स्थापत्य शैली जो थी वो प्राचीन क्लासिकल शैली से प्रेरित थी, और इस नवीन शैली में यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों के बीच जो था समन्वय स्थापित किया गया। और इस शैली में डिज़ाइन और सजावट को जो है महत्व दिया जाता था। इस शैली के प्रतिपादक जो हैं वो फ्लोरेंस निवासी फिलिपी ब्रेनलेसी फिलिपी ब्रेनलेसी इस शैली के प्रतिपादक हैं, और इनके द्वारा इस शैली को जो है विकसित किया गया। और इस शैली में मेहराबों, गुंबदों और स्तंभों को प्रधानता दी गई। और पूर्व में जो नुकीले मेहराब होते थे, इन नुकीले मेहराबों के स्थान पर जो है गुंबदाकार मेहराबों का प्रयोग किया जाने लगा। और इन प्रयोगों को जो है देखा जा सकता है लंदन के सेंट पॉल चर्च के, और रोम के सेंटर पीटर चर्च। रोम का जो सेंट पीटर चर्च है, इसके निर्माण में माइकल एंजेलो और राफेल ने भी जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद अगला आता है संगीत। और संगीत के बारे में अगर बात करें, तो मध्यकाल में यूरोप के गिरजाघरों में संगीत वर्जित था। लेकिन जब मार्टिन लूथर जब मार्टिन लूथर का नवीन धर्म अस्तित्व में आया, तो गिरजाघरों में गीत संगीत की जो परंपरा थी उसका प्रादुर्भाव हुआ। और स्वयं लूथर भी जो है, इन्होंने कुछ गीतों का इन्होंने संकलन प्रस्तुत किया है। 1554 में इटली के विख्यात गायक थे गिवोआनी पालेस्ट्राइना। ये जो है इटली के विख्यात गायक हैं, और इन्होंने सामूहिक संगीत पर जो है अपनी रचना को प्रकाशित कराया। और साथ ही साथ गिरजाघरों की प्रार्थना की स्वर लिपि इन्होंने ही तैयार की, जिसे जो है पोप की स्वीकृति भी प्राप्त थी। इसके बाद मस्टिकन दास, जो मस्टिकन दास है, इन्होंने
इटली के अन्य संगीतज्ञों के सहयोग से पुनर्जागरण की शैली का विकास किया। और संगीत इटालियन कला का दूसरा ऐसा क्षेत्र था जिसमें अत्यधिक मौलिकता दिखाई पड़ती है। और संगीत का जो मुख्य विकास है वो 16वीं सदी से प्रारंभ हुआ। इस काल में जो वाद्य संगीत था लोकप्रिय हो गया और नए नए वाद्य यंत्रों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। और इसी काल में आधुनिक ओपेरा का जन्म भी इसी काल में होता है। और इसी के साथ साथ जो है पियानो और वायलिन का जो है प्रचलन बढ़ जाता है। और पियानो और वायलिन का जो प्रचलन बढ़ा, इससे पूर्व रिबिक नामक एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हुआ करता था। और पियानो ने जो है इस रिबिक नामक वाद्य यंत्र की जगह ले ली। इस काल के प्रमुख संगीतज्ञों की अगर बात करें तो मस्टिकन दास और पॉलेस्ट्राइना इस काल के प्रमुख संगीतज्ञ थे। और पुनर्जागरण कालीन संगीतकारों ने ही कॉन्सर्ट, सिम्फनी, सोनाटा, ओरेटोरिया और ओपेरा के रूप में जो है आधुनिक शास्त्रीय संगीत की आधारशिला रखी थी। 18वीं सदी के प्रमुख संगीतकारों की अगर बात करें, बास, हैंडल, मोजार्ट, बिथोवन ये इस काल के प्रमुख संगीतकार हैं। बात करते हैं इसके बाद मूर्तिकला के बारे में। और मूर्तिकला जो है पुनर्जागरण काल की मूर्तिकला भी जो है धर्म के बंधनों से मुक्त होकर के मानवीय और लौकिकता से संबंधित हुई। पुनर्जागरण की मूर्तिकला में भी परिवर्तन के नए तत्व समाहित हुए। और पुनर्जागरण पूर्व की जो मूर्तिकला थी जहाँ सिर्फ जो कि धर्म से संबंधित थी, लेकिन अब जो है इसमें मानवीय तत्वों का जो है समावेश इसमें किया जाने लगा। मूर्तियाँ सिर्फ चर्च के लिए सीमित न रह करके स्वतंत्र रूप से मानवीय जीवन के विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त करने के लिए बनने लगी थी। इसमें मूसा की मूर्ति, मरियम की मूर्ति, यीशु की मूर्ति ये प्रमुख स्थान रखती है। और एक प्रमुख मूर्ति है पाइटा मूर्ति। और ये पाइटा मूर्ति जो है बिल्कुल अपने नाम के अनुकूल है, क्योंकि इसको देखकर ही स्वतः करुणा जो है जाग उठती है। पुनर्जागरण कालीन जो मूर्ति की प्रमुख विशेषता थी कि जो मूर्तियां थी अब जो है मुक्त रूप से जो है खड़ी मूर्तियां यहाँ पर बनने लगी थी। चित्रकला की तरह ही जो है शरीर रचना से संबंधित नए ज्ञान ने और सौंदर्य के नए मानदंडों ने मूर्तिकला को विशेष रूप से प्रभावित किया। और इटली की मूर्तिकला से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन आदि क्षेत्रों की मूर्तिकला भी जो है प्रभावित हुई। इसके बाद अगला आता है चित्रकला। और चित्रकला जो है इटली का पुनर्जागरण प्रमुख रूप से कला के क्षेत्र में हुआ। और इसमें चित्रकार, शिल्पकार और स्थापत्य की जो है विशेष उन्नति हुई। पुनर्जागरण काल के चित्रकारों ने जो इनका प्रमुख विषय था वो था आम जनजीवन से प्रभावित। इसमें प्लास्टर और लकड़ी के पैनल के स्थान पर जो है कैनवास का और साथ ही साथ यहाँ पर जो है तेल चित्रों की परंपरा भी प्रारंभ हुई। पहले प्लास्टर और लकड़ी के पैनल के जो प्रयोग किया जाता था उसके स्थान पर जो है कैनवास का प्रयोग किया जाने लगा। और इसमें आरंभिक चित्रकार की अगर बात करें, जोतो दी वांडोन ये आरंभिक चित्रकार थे। और बाद के जो प्रमुख चित्रकार रहे, प्रसिद्ध चित्रकार रहे, वो रहे लियोनार्डो दा विंची। इनके दो चित्र जो हैं, एक मोनालिसा जो आप सभी ने देखा भी होगा, एक लड़की का चित्र बना हुआ है ये, और द लास्ट सपर और मोनालिसा ये विभिन्न पेपरों में ये चित्र पूछे भी जा चुके हैं। तो लियोनार्डो दा विंची के ये दो प्रमुख चित्र हैं, मोनालिसा, द लास्ट सपर।
इसके बाद अगले मूर्तिकार और चित्रकार आते हैं माइकल एंजिलो, जो कि व्यक्तिवाद के समर्थक थे, और इनकी जो महान रचना है द लास्ट जजमेंट। और जो ये लास्ट जजमेंट जो इनकी प्रमुख रचना है, इससे जानकारी मिलती है कि मनुष्य भय और आतंक से ग्रस्त है तथा ईश्वर से प्रेम और दया की वह कोई आशा नहीं रखता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रमुख चित्रकार और उनकी कृतियों के बारे में। तो अगला पहला नाम जो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, लियोनार्डो दा विंची, जो कि मूर्तिकार चित्रकार थे। इनकी प्रमुख चित्र द लास्ट सपर, मोनालिसा और चित्रकला की प्रकृति, इनकी जो चित्रकला जो थी ये प्रकृति की नकल थी, और कलाकार जो है एक प्रेरित रचनाकार ये थे। माइकल एंजेलो जो कि मूर्तिकार चित्रकार हैं, इनकी प्रमुख डेविड, पियता, सिंस्टाइन, चापेल में चित्र, ये इनके प्रमुख चित्र हैं। मानवीय रूप की उपस्थिति, शक्ति और विलक्षणता की दर्शन को ये चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। अगला नाम आ जाएगा राफेल, जो कि प्रमुख रूप से चित्रकार थे। इनके प्रमुख चित्र सिस्टाइन, इससे पूर्व भी सिस्टाइन जो है माइकल एंजिलो का भी है। सिस्टाइन, चापेल में चित्र, मैडोना और चिरगी, ये प्रमुख चित्र इनके हैं, और पोप की सेवा में कार्य, चित्र बुद्धि और प्रतिष्ठा को ये प्रदर्शित करते हैं। अगला नाम आ जाएगा लॉरेंज लॉरेंज गिबेरिती। लॉरेंज गिबेरिती जो प्रमुख मूर्तिकार हैं, और फ्लोरेंस स्थित बैप्टिस्टरी के लिए इन्होंने 2 कांस्य के दरवाजे बनाए थे। और ये जो कांस्य के दरवाजे हैं ये स्वर्ग के समान प्रतीत होते हैं, स्वर्ग के दरवाजे के समान जो है ये प्रतीत होते हैं। इसके बाद अगला नाम आ जाएगा डोनोटेलो। डोनोटेलो प्रमुख रूप से मूर्तिकार हैं, और इन्होंने डेविड की कांस्य प्रतिमा बनाई थी, और सेलिन ग्लोएथ के शरीर के ऊपर जो है इन्होंने विजय चिन्ह बनाया था। और कला के क्षेत्र में प्रथम नग्न मूर्ति जो 13 फुट ऊंची थी, और जो मानवीय रूप की सुंदरता को दर्शाती थी। तो दोस्तों ये इस काल के प्रमुख चित्रकार और संगीतज्ञों की बात हमने कर ली थी। कल हमारा इसका एक लास्ट टॉपिक रहेगा, और जो है प्रमुख वैज्ञानिक जिन्होंने इस पुनर्जागरण के दौरान विभिन्न प्रकार के जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्व को दिया था, ये हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।